हिमालय लेसन नंबर आता है 4, क्लास 11th। तो देखिए हिमालय जो लेसन है इसमें लिखा हुआ है कि भारत देशस्य सुविस्तृतायां उत्तरस्यां दिशा स्थितो गिरि अस्ति। भारत देशस्य सुविस्तृतां उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरि पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना अभिधीयते जनै। कहते हैं, लिखते हैं कि भारत देश की अत्यधिक विस्तृत भारत देश की सुविस्तृतायां भारत देश की अत्यधिक विस्तृत उत्तर दिशा में स्थितो माने स्थित उत्तर दिशा में स्थित गिरि माने गिरि पर्वतराजो हिमालय पर्वतराज हिमालय इति नामना अभिधीयते हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। देखिए भारत देश की अत्यधिक विस्तृत भारत देश की सुविस्तृतायां अत्यधिक विस्तृत उत्तरस्यां दिशि उत्तर दिशा में स्थित उत्तर दिशा में स्थित गिरि मीन्स होता है पर्वत राजो हिमालय उत्तर दिशा में स्थित पर्वत राज हिमालय इति नामना अभिधीयते पर्वतराज हिमालय के नाम से जाना जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगत सर्वानपि पर्वतानि जयन्ति। अस्य माने इसकी, महोच्चानि मतलब इसकी ऊंची ऊंची जो चोटियाँ हैं जगत में, इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। देखिए अस्या महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतानि जयन्ति। इसकी शिखर माने होता है चोटी, तो सर्वोच्चानि माने सबसे बड़ी सबसे ऊंची, तो इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। जयंती माने जीतती हैं। अतएव लोका एवं पर्वतराजम कथ्यन्ति। इसलिए संसार में किसे क्या कहते हैं? पर्वतराज भी कहते हैं। अस्योन्तानि शिखराणि इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ सदैव हिमे आच्छादितानि तिष्ठन्ति। मतलब इसकी ऊंची ऊंची चोटियों पर सदैव हिमय, मतलब इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ सदैव हिम माने होता है बर्फ से ढकी रहती हैं। इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। अत्यवश्याम हिमालय इति हिमगिरितानां सुप्रसिद्धम। इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरि नाम से, इसलिए इसका जो नाम है हिमगिरि या हिमालय के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। असीम एवरेस्ट गौरीशंकर प्रभृतीनि अन्य शिखराणि जगत उन्नतानि सन्ति। एवरेस्ट और गौरीशंकर आदि ऊंची ऊंची जो चोटियाँ हैं जगत में सबसे ऊंची मानी जाती है। उन्नत मान सकती, सबसे उन्नत मतलब सबसे ऊंची मानी जाती हैं। अस्य अधिपत्यकायां त्रिविष्ठम नेपाल भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्ना काश्मीर हिमाचल प्रदेशा सम सिक्किम मणिपुर भारतीय प्रदेशा सन्ति। अस्य अधिपत्यकायां, अस्य इसकी कहते हैं कि इसके ऊपर की समतल भूमि पर पूर्ण रूप से सर्वसत्ता संपन्न, इसकी ऊपर की मतलब अस्य अधिपत्यकायां इसके ऊपर की जो समतल भूमि है उसके ऊपर नेपाल भूटान और पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर हिमाचल प्रदेश सिक्किम मणिपुर और भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारत से पर्वतीयो भागो अपि हिमालय से प्रांतरे तिष्ठति। उत्तर भारत के पर्वतीय भाग में, उत्तर भारत के अंतवर्ती भाग में मतलब उत्तर भारत के पर्वतीय भाग में हिमालय उत्तर भारत से पर्वतीयो भागो अपि, उत्तर भारत के पर्वतीय भाग में हिमालय से प्रांतरे तिष्ठति। हिमालय प्रांत मतलब हिमालय के प्रांत भूभाग में स्थित है, हिमालय इसके भूभाग में स्थित है।
देखिए, उत्तर भारत के पर्वतीय भूभाग में हिमालय प्रांत तिष्ठति, हिमालय स्थित है। अयम पर्वतराजा पर भारतवर्षे उत्तर सीमा में स्थिति तत् प्रहरी शत्रुभ्या शतम रक्षति। कहते हैं ये पर्वतराज, अयम मीन्स ये पर्वतराज भारतवर्ष की, ये पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी के, उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी शत्रुभ्या शतम रक्षति, प्रहरी के रूप में शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है, शत्रुओं से रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्रगम में, हिमालय देव समुद्रगम में गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र महानद्या सतत विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी पृथिव्या नदश्च समस्तापि उत्तर भारते स्वकीय तीर्थादिकी न केवल पुनन्ति अपितु इमं शस्यश्यामलां कुर्वन्ति। कहते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली, हिमालय देव समुद्रगम, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र सरयू विपाशा और यमुना सरयू गंडकी कौशिकी और अन्य नदियाँ क्या करती हैं, भारत की भूमि को अपने तीर्थों के जल से, भारत की भूमि को नद्यस्थ समस्तापि, ये समस्त नदियाँ उत्तर भारत को तीर्थादिक ना केवल पुनन्ति, तीर्थ मतलब तीर्थों के जल से पवित्र नहीं, मतलब खाली पवित्र ही नहीं करती बल्कि क्या करती हैं, अपितु इमाम शस्य श्यामलाम कुर्वन्ति, और इसे हरा भरा भी कर देती हैं, शस्य श्यामलाम कुर्वन्ति। मतलब इसकी कहने का ये है कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र महानदियाँ विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी आदि समस्त नदियाँ उत्तर भारत के स्वकीय तीर्थादिक ना केवल अमरंती, मतलब तीर्थों को ही केवल मतलब पुण्य नहीं करती, तीर्थों के जल से, इन मतलब जो तीर्थों का जो जल है इससे ना केवल ये पवित्र करती हैं वरन शस्य श्यामलाम कुर्वन्ति, वरन ये उन्हें हरा भरा भी कर देते हैं। अस्य पत्तकासु सुदीर्घा वनराजो विराजन्ते। अस्य पत्तकासु इसके उत्तर में अस्य पत्तकासु का मतलब क्या होता है, अस्य माने होता है उसकी, उपत्यकासु मीन्स होता है तलहटी में, इसकी घाटियों में, तो अस्य पत्तकासु सुदीर्घा वनराजो विराजन्ते, इनकी घाटियों में इसकी मतलब घाटियों में वनराजो विराजन्ते, इसकी घाटियों में मतलब वनों में यत्र विविधा औषधयो वनस्पत्याः तिष्ठन्ति, इसकी घाटियों में वनराजो विराजन्ते, मतलब वहाँ पर वन भी प्राप्त होते हैं, जंगल भी बहुत होते हैं, वन होते हैं, यहाँ पर विविध प्रकार के औषधियाँ वनस्पतियाँ भी मिलती हैं, तिष्ठन्ति रहती हैं, जो वन लगे होते हैं मतलब जो पेड़ लगे होते हैं वहाँ पर, उसमें उनकी औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। इमाम औषधय जनानाम आमीक्षो रक्षन्ति, ये औषधियाँ क्या होती हैं, ये जो दवाई बनती है ये जनान आमीक्षो रक्षन्ति, ये औषधियाँ लोगों की आमेक्षो रक्षन्ति, ये औषधियाँ लोगों की बीमारियों से रक्षा करती हैं। तरवश्च असंदकानि गृहोपकरण निर्माणार्थ प्रयुज्यन्ते, और इनकी औषधि मतलब और वनों से जो मतलब जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो औषधियों के कारण में और गृह कारों निर्माण कार्य में, घर के निर्माण कार्यों में भी प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, असंधानी ग्रहो उपकरणम निर्माणार्थ, इसका हम संधि विच्छेद कर देते हैं तो क्या होगा, मतलब ये औषधियाँ जो होती हैं व्यक्ति की रक्षा करती हैं और इनकी जो इससे वन से जो कुछ हमें प्राप्त होता है वह घर के उपकरणों के घर के निर्माण कार्य में भी सहायक होता है। हिमालय वर्षतौ दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता हिमेघमाला आवृत्ते वर्षरायता प्रवहति। हिमालय वर्ष में क्या करता है,
दक्षिण वर्ष के प्रारंभ में दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमाला, दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमाला को मतलब वर्षा को रोक करके, अवरुद्ध माने होता है रोक करके वर्षा करता है। हिमालय वर्ष के प्रारंभ में दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमाला अवरुद्ध वर्षणाय का प्रवृत्ति उसे रोकता है और वर्ष उसकी बाद में वर्षा करता है। अस्य पत्तकोयां विद्यमाना कश्मीरा देशा, इसकी घाटियों में विद्यमान कश्मीर देश स्वकीया अपनी सुषमाभिमाने, अपनी सुषमा से मतलब अपनी सुंदरता से उसे क्या भूस्वर्ग की संज्ञा अभी तो उसे भूस्वर्ग की संज्ञा दी जाती है कि मतलब भूस्वर्ग की संज्ञा दी जाती है। कहते हैं ना कश्मीर जो है पृथ्वी का स्वर्ग कहलाता है। तो स्वर्ग की अस्य पत्तकाशु विद्यमाना, इसकी घाटियों में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुषमा के कारण कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। अभी तो भवति लोके ततश्च पूर्वस्य दिशा स्थित, इसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसी। कहते हैं इसकी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश और देवभूमि नामना, देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध अस्ति। देवभूमि नामना, देवभूमि किन्नर देश जो है देवभूमि के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अद्यापि कल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धोयम प्रदेशा, अद्यापि आज भी कुल्लू घाटी के नाम से, आज भी ये कुल्लू घाटी के नाम से ये आज भी प्रसिद्ध है। रमणीता केशो केशा मनोनाहरति, रमणीता मतलब इसकी सुंदरता जो है किसके मन को नहीं हरती है। रमणीता केशा मनोनाहरति, इसकी सुंदरता जो है किसके मन को नहीं हरती है। शिमला देहरादून मंसूरी नैनीताल, शिमला देहरादून मंसूरी और नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि, शिमला देहरादून मंसूरी नैनीताल आदि नगर देशस्य संपन्नान जनान ग्रीष्मतो बलादि भ्रमणाय आकर्षयन्ति। कहते हैं शिमला देहरादून मंसूरी नैनीताल आदि नगरों में देश के संपन्न लोग, देशस्य संपन्नान जनान, देश के संपन्न लोग ग्रीष्म ऋतु के आने पर क्या करते हैं भ्रमण करने के लिए, ये भ्रमण करने के लिए आकर्षण थी, ये इनको आकर्षित करते हैं। कौन? ये जो शिमला देहरादून मंसूरी नैनीताल है, तो ये क्या करते हैं, ये मतलब ये जो नगर हैं देश के संपन्न लोगों को ग्रीष्म में अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागो अवस्थिता रमणीय प्रदेशा, ये पूर्व भाग में स्थित रमणीय प्रदेश कामरूप इति संज्ञा अविधीते, ये पूर्व दिशा में पूर्व भाग में स्थित ये रमणीय प्रदेश कामरूप की संज्ञा के नाम से जाना जाता है, कामरूप की संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अस्येव कंदरासु, इसकी कंदराओं में मतलब कंदरा क्या होती है, इसके कंदराओं में होता है घाटियों में, इसकी घाटियों में मतलब कंदरा एक घाटी क्या होती है, मतलब एक तरीके से गुफा होती है, इनकी गुफाओं में कंदरा मीन्स होता है गुफा। तो असेव कंदरासु तपस्यंता अनेक ऋषियों मुनिश्च परम सिद्धि प्राप्तवंता, इसकी इनकी गुफाओं में अनेक ऋषियों ने और मुनियों ने तपस्या की, परम सिद्धि प्राप्तवंता, और वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, अस्य सिद्धि मत्वं विलोकस्य उपहरे गिरीणाम संगमे च नदीनां धियो विप्रो जायते। कहते हैं इस सिद्धि प्राप्त को देख करके कहते हैं उपहरे गिरीणाम संग में, इसके संगम में बैठ करके नदी नाम धियो, कहते हैं मतलब ब्राह्मण का जन्म हुआ था, मतलब यहीं पर जब उन्होंने सिद्धि प्राप्त की तो कहते हैं वहीं से ब्राह्मण का विप्रो अजाय, नदी नाम दिया विप्रो अजाय इत्यादि कथयन्त्या, ऐसा कहा जाता है। वैदिका ऋषिया अस्य महत्व स्वीकृतवन्ता, वैदिक ऋषियों ने अस्य महत्व, इसके महत्व को स्वीकृतवन्ता माने स्वीकार किया है, वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है। पुराणेषु सर्वविधानां, पुराणों में
वैदिक नहीं इत्यादि कथ्यन्ता वैदिक ऋषिया अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः। वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है। पुराणेषु मतलब होता है पुराणों में सर्वविधानां सिद्धिनां प्रदातु, पुराणियों में इसे सर्व सिद्धि प्रदान करने का शिवस्य स्थान, शिव का स्थान माना है। मतलब ये जो जगह है जहाँ पर गुफाओं में बैठ करके ब्राह्मण विप्र हो जाए, विप्र का जन्म हुआ, ऐसा विषय मतलब वैदिक ऋषियों ने भी इसको स्वीकार किया है। और पुराणों में सर्व विधाओं में सिद्धि प्रदान करने का शिवस्य स्थान, ये शिव का स्थान है। शिव का अस्य पर्वतस्य कैलाश शिखरे स्वीकृतम अस्ति। ये पर्वत कैलाश शिखर के नाम से, ये पर्वत जो है कैलाश शिखर के नाम से स्वीकृत मतलब स्वीकृत किया गया है, कैलाश शिखर के नाम से माना गया है। अस्य प्रदेशेषु, इन प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान हैं। इसमें अनेक तीर्थ स्थान यहाँ पर हैं। अतः पर्वतराज वयम हिमालय, इसलिए ये पर्वतराज, इसलिए ये पर्वतराज हिमालय रक्षत्या रक्षा करने की दृष्टि से रक्षा करता है, पालक हमारा पालन पोषण करता है, सर्व औषधि भी हमें सब औषधियाँ प्रदान करता है, संरक्षक करता है और हमारी संरक्षा करता है, सुरक्षा करता है, सर्व शिक्षु सर्व सिद्धि प्रदान और सर्व सिद्धि प्रदान करता है। चा भारतेषु जनेषु सूत्रां समाधृता पर्वत राजा इति। ये भारतीयों में कहते हैं सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला, भारतीय जनेषु भारतीय लोगों में सूत्रां समाधिता, सूत्रां समाधिता कहते हैं कि भारतीयों में सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला, प्रदान करने के कारण, सर्व सिद्धि प्रदान करने के कारण ये पर्वतराज हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आर्यम पर्वतराजो हिमालय, ये पर्वतराज हिमालय रक्षा करने, पालन करने और सर्व औषधियाँ प्राप्त करने और हमारी संरक्षा सुरक्षा के कारण, सर्व सिद्धि प्रदान करने के कारण चा भारतेषु भारतीयों में, जनेश भारतीय लोगों में सूत्रां समाधृता पर्वत राजा, ये पर्वत जो है क्या मतलब सम्मानित दृष्टि से या कहते हैं आदर की दृष्टि से, मानक आदर की दृष्टि से देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये हिमालय है। देखिए ये जो है नीचे जो लिखा है कि अस्य पत्र का, ये देखिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जैसे लिखा है ना, ये सेकंड पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है, अयम पर्वत राजा हिमालय से उत्तर सीमा स्थिति प्रहरी शत्रुवाम सतम रक्षति। ये जो ये मतलब पैराग्राफ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी के रूप में शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। हिमालय से समुद्रगम, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, शतद्रु, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी आदि नदियाँ समस्त उत्तर भारत को अपने तीर्थों से मतलब अपने पवित्र जल के कारण ना केवल ये इनको पुण्य प्रदान करती हैं, मतलब ना केवल पुण्य प्रदान करती हैं बल्कि शस्य श्यामलाम कुर्वन्ति, बल्कि इन्हें हरा भरा भी करती हैं। तो ये जो मतलब पैराग्राफ है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद में आता है अस्य पत्तकोयाम विद्यमाना कश्मीरो देशे, ये किए आता है। ठीक है, तो नंबर 2 वाला और नंबर 4 वाला ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, आप इनको टिक कर लीजिएगा साथ में। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक व्यायाम लेसन
और एक हिमालय, दो मैंने आपको लेसन हमने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन। हिमालय में देखिएगा लिखा है भारतस्य उत्तरस्यां दिशि का पर्वतो अस्ति। भारतस्य क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतस्य उत्तरस्यां दिशि कः पर्वतो अस्ति। कहाँ पर्वतो अस्ति, तो भारतस्य उत्तरस्यां दिशि कः पर्वतो अस्ति, इसका क्या मतलब है कि भारत के उत्तर दिशा में स्थित है पर्वतो अस्ति। कौन सा पर्वत स्थित है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, भारत से ऐसे लिखेंगे, उत्तरस्यां दिशि, ये पहाड़ डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हिमालय। क्या आ जाएगा, हिमालय पर्वतो अस्ति। उत्तरस्यां दिशि का पर्वतो अस्ति लिख देंगे, उत्तरस्यां, भारतस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालय अस्ति, हिमालय अस्ति। ठीक, भारतस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालय पर्वतो अस्ति या हिमालय अस्ति। ठीक, अब देखिए लिखा है हिमालय कानि शिखराणि सर्वोच्चानि सन्ति। हिमालय कानि शिखराणि, तो देखिए हिमालय उच्चानि महोच्चानि शिखराणि, हिमालय महोच्चानि। देखिएगा फर्स्ट लाइन से जो ऊपर सबसे ऊंचे के सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में जब स्टार्टिंग में, तो देखिए फर्स्ट लाइन की से सेकंड लाइन में जब हम आते हैं तो उसमें देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, हिमालय कानि शिखराणि सर्वोच्चानि उन्नतमाना सन्ति। तो कानि शिखराणि, हिमालय महोच्चानि शिखराणि जगत सर्वानापि पर्वतानि जयन्ति। देखिए हिमालय कानि शिखराणि सर्वोच्चानि और उन्नतमानि दोनों दे दिए हैं इन्होंने, तो आप इसको ना लिख के लिखिएगा हिमालय, एवरेस्ट, गौरीशंकर, अन्य शिखराणि जगति उन्नतिमाना सन्ति। एवरेस्ट गौरीशंकर देंगे, उन्नतिमानि सन्ति। तो हिमालय कानि शिखराणि, तो लिखेंगे हिमालय, हिमालय में आएगा एवरेस्ट, गौरीशंकर, एवरेस्ट, गौरीशंकर, प्रवृत्तीनि अन्य अस्य शिखराणि जगत उन्नतिमानाः सन्ति। तो 1, 2, 3 एंड 4, फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है जो पहले आपको मैंने बताया था, सॉरी। तो वो क्वेश्चन जो है ना खाली सर्वोच्चानि में चलता है, सर्वोच्चानि या उन्नतमानि इन्होंने दोनों दे दिए हैं। तो इसमें आएगा एवरेस्ट और गौरीशंकर। एवरेस्ट और गौरीशंकर प्रवृत्तीनि अस्य शिखराणि जगत उन्नतिमाना सन्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आगे लिखा है हिमालय से प्रदेशेषु कानि तीर्थस्थानि सन्ति। हिमालय प्रदेश में, इसका क्या मतलब होता है, हिमालय प्रदेश में कौन कौन से तीर्थ स्थान हैं, कौन कौन से तीर्थ स्थान हैं, बताइए कौन कौन से तीर्थ स्थान हैं। देखिए लिखा है सेकंड पैराग्राफ में लिखा है ना कि तीर्थ स्थान कौन से हैं, कि तीर्थादिकई ना केवल पुनन्ति। तो इसमें सब तीर्थ स्थानों का वर्णन कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी तीर्थ स्थान सन्ति। इसमें कानि हिमालय लिखा है, हिमालय से प्रदेशेषु कानि तीर्थ स्थान सन्ति। तो आप लिखेंगे हिमालय से प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, आदि तीर्थ स्थान सन्ति। ठीक, 1, 2 एंड 3 तीन हो गए, 1, 2 एंड 3। तो लिखा है, देखिएगा नंबर 1
नंबर 2 और नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद में आइएगा नंबर 8 पे, हिमालय भारत से कस्या दिशि वर्तते। हिमालय भारत के किस दिशा में स्थित है? तो आता है हिमालय भारत से उत्तर दिशि। कस्या में क्या कर देंगे? उत्तर दिशि। हिमालय भारत से उत्तर दिशि। हिमालय भारत से उत्तर दिशि ही वर्तते। ठीक। अच्छा, अब इसके कस्य उपत्यकासु सुदीर्घा वनराज्यो भी विराजते। किसकी घाटियों में सुदीर्घ मतलब वनराज्यों कहते हैं? हिमालय की घाटी। तो लिखेंगे हिमालय सुदीर्घा वनराज्यो विराजते। हिमालय सुदीर्घा वनराज्यो विराजते। ठीक। हिमालय सुदीर्घा वनराज्यो विराजन्ते। ठीक। अब इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे 1, 2, 3 एंड 8 नंबर, और आप इसको लर्न कर लीजिएगा 12 नंबर, 1, 2, 3, 8 और 12 नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपको लिखने हैं। ठीक। अब इसमें देखिएगा दिया हुआ है कि शब्दों के संधि विच्छेद करिए। शब्दों के जो संधि विच्छेद करने हैं कैसे लिखेंगे? हिमालय का क्या होता है? हिमधन आलय। हिमालय क्या होता है? हिमधन आलय। प्रहरीव तो प्रह लिखा जाएगा प्रह और हो जाएगा रीव। समार्द्रता लिखेंगे सम प्लस आर्द्रता। तीर्थ प्लस आदिकई। महोचान आता है महाधन उच्चान। हिमधन आलया, प्रहरी, समार्द्रता, जैसे देखिएगा सभी विच्छेद करना है। देखिएगा महा प्लस उच्चारण। अब देखिएगा लास्ट में क्या लिखा है? निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। धनवान में प्रत्यय कौन सा होता है? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के लास्ट अंत में लगते हैं। जो शब्द के अंत में लगते हैं उसे हम कहते हैं प्रत्यय, और जो शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उपसर्ग। तो धनवान क्या आएगा? वान। शोचितम लास्ट में क्या आएगा? तम, तो तम लिख देंगे। त्यक्त्वा तो आएगा त्वा। गुरु अलग हो जाएगा, आएगा ता, गुरुत्वम। अब देखिएगा प्रत्यय यहाँ पर आएगा, प्रत्यय में क्या करके लिखना है? धनवान। यहाँ पर लिखा है धनवान।
त्यक्त्वा, 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 त्यक्त्वा लिखा है त्यक्त्वा, त्यक्त्वा इसमें आ जाएगा त्यक प्लस त्वा, त्वा जाएगा प्रत्यय। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा, मैंने लिखा है भूता, भूता पर क्या हो जाएगा भू प्लस ता, भूता। ठीक है, इस तरीके से लिखे जाते हैं। त्यक्त्वा महाभर उच्चारण लिखा है गुरुत्वम, यहाँ पर आएगा गुरुत्वम, यहाँ पे गुरु प्लस त्वम, ये हो जाएगा त्वम। ठीक है, गुरु प्लस त्वम हो जाएगा। प्रत्यय गुरु प्लस त्वम, अब देखिएगा ये जो लेसन है हिमालय, हिमालय मैंने करवा दिया है आपको, और हिमालय के हमने जो क्वेश्चन आंसर बताए हैं और जो संधि विच्छेद या हम लोग ये प्रत्यय बताते हैं। प्रत्यय ऐसे गुरुत्वम, गुरु प्लस वन, धमान में धन प्लस वन, और त्यक्त्वा में त्यक प्लस त्वा, तो भूत्वम वान त्वा और गुरुता में आता है ता, ये आता है हम लोग के प्रत्यय आता है। ठीक है, और संधि विच्छेद जो है इसी तरह किया जाता है। हिमालय हिमधन आलय समानता में सम प्लस आर्द्रता महोच्चारण का होता है, वहाँ प्लस उच्चारण महोच्चारण होता है। ठीक, तो आप इसको आप बच्चा पढ़ लीजिएगा, उसको क्वेश्चन आंसर इसके नोट कर लीजिएगा और संधि विच्छेद देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके।